हेलो दोस्तों, शिव शिव बीके अवेयरनेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। अपनी पिछली वीडियोज में मैं वात, पित्त और कफ के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुका हूँ। आज का हमारा टॉपिक इससे कुछ हटकर आयुर्वेद और मोटिवेशन दोनों का एक मिक्सअप टॉपिक रहेगा, जिसे आप सुने भी होंगे और कई वीडियो भी देखे होंगे। इस टॉपिक का नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। शायद सारे लोग इस शब्द से परिचित होंगे। इसको हिंदी में आंतरायिक उपवास कहते हैं। आंतरायिक उपवास हिंदी में इसको कहा जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये अक्सर ज़्यादातर वीडियो इस नाम से देखे होंगे आप लोग। इस पर बहुत रिसर्च भी हुआ है इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, अपने देश में भी और विदेशों में भी। अलग अलग रिसर्च में अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है। इस पर शोध अपने देश में भी बहुत काफ़ी हुआ है। और शोध के पहले तो मैं बता दूं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसा सिद्धांत तो हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने वैदिक ग्रंथों में बहुत पहले ही प्रतिपादित कर दिया था, जिसे हम अपनी आधुनिक सभ्यता के दौर में लगभग उसको भूल चुके हैं। और उसका परिणाम है कि बहुत सारे रोगों के गिरफ्त में पहुंच रहे हैं या पहुंच गए हैं। आइए इस पे थोड़ी इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है इस पे बात करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का कई सिद्धांत है, जैसे 16/18 या 5/2 का सिद्धांत। ये रिसर्च वाले सिद्धांत हैं, क्योंकि जब आवश्यकता पड़ती है, जब इंसान पर कोई मार पड़ती है तो उसका हल ढूंढने लगता है। जबकि हमारे यहाँ, हमारे देश में, हिंदुस्तान में, भारत में ये सारे सिद्धांत बहुत पहले हमारे ऋषि मुनियों ने प्रतिपादित कर दिए हैं। हमारे दादा नानी दादी के समय ये सब सिद्धांत चलता था। इस सिद्धांतों को लेकर ही लोग उस प्रकार से ही जैसा बताया गया था दैनिक दिनचर्या में लेकर व्यवहारिक रूप से अपना कर उसका पालन करते थे। आज हम उसको आधुनिक सभ्यता के खान पान, रहन सहन को पकड़कर उस मूल सिद्धांत से हट गए हैं। आइए मेन बात पर चलते हैं। इंटरमिटेंट सिद्धांतिक 16/18 का जो सिद्धांत है, इसमें 16/8 का जो सिद्धांत है, 16/8 यानी 16 घंटे उपवास और 8 घंटे आप भोजन कर सकते हैं। एक 5/2 का सिद्धांत है, जो सप्ताह में 5 दिन आपको खाना होगा, चाहे जो कुछ खाइए, और 2 दिन उपवास करना होगा। यह हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में बहुत पहले बता दिया गया है कि शाम को सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक रात्रि का भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी पाचक अग्नि सूर्य के साथ बढ़ती और घटती है। यानी सूर्योदय होने के पश्चात हमारी पाचक अग्नि या जठराग्नि सूर्य के साथ बढ़ने लगती है, और फिर सूर्यास्त के समय धीरे धीरे हमारी पाचक अग्नि मंद होने लगती है।
इसलिए हमारे वैदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि शाम को 6 बजे से 7 बजे तक पाचक अग्नि हमारी एक्टिवेट रहती है और आप इस समय तक भोजन कर लेना चाहिए, जिससे आपका भोजन अच्छी तरह 10, 11 या 12 बजे तक डाइजेस्ट हो जाए और शेष बची हुई पाचक अग्नि हमें अपने शरीर के लिए बचाना चाहिए, जो हमारे शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए प्रयोग हो सके। जब हम देर रात में भोजन करते हैं तो हमारी जठराग्नि या पाचक अग्नि मंद होने लगती है, क्योंकि उस समय सूर्य नहीं रहते हैं और हमारा भोजन ठीक ढंग से भोजन का पाचन नहीं हो पाता है। कुछ अधपचा भोज्य पदार्थ हमारी आंतों में रुककर सड़न होने लगता है, जैसे उसमें कुछ फैट रहता है, कुछ प्रोटीन रहता है, ग्लूकोज रहेगा जिसका पाचन नहीं हो पाएगा। हमारे बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि जो अधपचा भोज्य पदार्थ आंतों में पड़ रहा है या सड़ रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर हमारी बॉडी स्टोर के रूप में उसको जमा कर देती है। स्टोर कहाँ होता है? ब्लड में, जैसे फैट ब्लड में इकट्ठा होने लगता है, गांठें बनने लगती हैं शरीर में, जिसमें फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, और प्रोटीन भी हमारा यूरिक एसिड के रूप में जोड़ों पे जमा होने लगता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट है। इस प्रकार से हमारी बॉडी में इकट्ठा होकर अलग अलग तरह के रोग उत्पन्न करते हैं, जिसे हम समझ नहीं पाते और देर रात तक हम भोजन करते हैं। यह हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। हमें अपनी पुरानी सभ्यता पे लौटना चाहिए। इस प्रकार जब हम सायं 6 बजे या 7 बजे तक भोजन कर लेते हैं तो हमारी पाचक अग्नि या जठराग्नि अभी एक्टिव मोड में रहती है और हमारा डाइजेशन लगभग 11-12 बजे तक पूर्ण रूप से हमारे भोजन का डाइजेशन हो जाता है और शेष ऊर्जा हमारी जठराग्नि उन भोज्य पदार्थों पे काम करने लगती है जो हमारे गलती से या किसी कारणवश हमारे बॉडी में फैट, प्रोटीन और ग्लूकोज इकट्ठा होते हैं, जो रहते हैं स्टोर के रूप में, उस पे वर्क करने लगती है और उसको भी डाइजेस्ट कर देती है। इस प्रकार शाम को भोजन अगर हम ले लेते हैं तो हमारा डाइजेशन भी फिट रहता है और हम रोगों से मुक्ति भी पा सकते हैं। जो हमारे प्रोटीन, फैट और ग्लूकोज अन्य रूपों में यूरिक एसिड या शुगर बढ़ जाता है, जैसे शुगर का पेशेंट हो गया या कोलेस्ट्रॉल, फैट जमा हो गया, उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, जिससे हृदय रोग होता है। यूरिक एसिड से जैसा कि आप जानते हैं कि गठिया होता है। शुगर तो आम महामारी हो गई है। हमारे खान पान की वजह से ही ये सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। इसको हम कुछ थोड़ा सा खान पान में बदलाव करके और टाइमिंग सही कर लें तो शायद हम इन रोगों से बच सकते हैं, या इन रोगों के अगर हो भी गया है तो कंट्रोल कर सकते हैं इस विधि से। इस मॉडर्न समय में जैसे कि हम 12 बजे तक हमारा डाइजेस्ट हो जाता है भोजन, शेष जो हमारी कुछ जठराग्नि अभी बच जाती है या एनर्जी हमारे बॉडी में कुछ रहती है पाचक अग्नि, तो मैं बता चुका हूँ कि जो एक्स्ट्रा फैट प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने लगती है और हम रोगों के होने या रोग हो गया है तो उससे रुकावट या मुक्ति
पा सकते हैं। ये हमें अपना दिन का भोजन सूर्योदय से 2 घंटे बाद लेना चाहिए। नाश्ता थोड़ा बहुत, क्योंकि जठराग्नि अभी उद्दीप्त अवस्था में रहती है। अभी टॉप पर लगभग 12-1 बजे इसका उद्दीपन होता है और उस समय हमको अपना फुल मील पूरा भोजन लेना चाहिए, जो आसानी से पच जाए, डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी जठराग्नि अपने हाई लेवल पर रहती है। इस प्रकार दिन में हमें पूर्ण रूप डाइट लेना चाहिए और रात में कोशिश करें कि हल्का ही भोजन लें, क्योंकि हमारी कुछ जठराग्नि बचेगी जो हमको रोगों से मुक्ति दिलाने का भी काम कर सकती है। वो हमारे लिए एक दवा का काम करेगी। अक्सर हम जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग में 16/8 का फार्मूला दिया गया है, 6 बजे हम अगर भोजन ले लेते हैं, फिर 10 बजे लेते हैं, तो लगभग ये 12-14 घंटा हो जाता है। ये सिद्धांत हमारे पुराने ग्रंथों में, आयुर्वेदिक ग्रंथों में पहले से बताया गया है। हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में एक फार्मूला और बताया गया है, महीने में 2 दिन उपवास का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एकादशी व्रत का नाम आप लोग सुने होंगे। एकादशी व्रत महीने में 2 एकादशी पड़ता है और हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में एकादशी व्रत में पूर्ण रूप से उपवास का नियम बताया गया है। जब हम उपवास रहते हैं तो हमारी जठराग्नि या पाचक अग्नि जब हमारे शरीर में भोजन नहीं पाती है, तो हमारे शरीर का एक्स्ट्रा जो प्रोटीन, फैट और ग्लूकोज शरीर में जमा हुआ है, जो रोगों की उत्पत्ति कर सकता है, को पचा करके, डाइजेस्ट करके हमें रोग मुक्त होने का काम करती है। इसलिए ये व्रत त्यौहार हमारे धर्म से भी संबंधित है और हमारे स्वास्थ्य से भी इनको जोड़ा गया है, जो अपने व्यवहार में लेकर हमारे पुराने दादा, नानी, नाना लोग व्यवहार में इसको उतार कर उस तरह से इसका उपयोग करते थे और रोग मुक्त रहते थे। हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में एक फार्मूला, एक शब्द दिया गया है, लंघनम परम औषधम, यानी लंघनम का मतलब उपवास। उपवास एक परम औषधि है और इसको हम अपना करके स्वस्थ रह सकते हैं। आइए, जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं या देख रहे हैं, प्रण लें कि ठीक है, हम व्रत, दिन भर का व्रत या उपवास या एकादशी व्रत नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने भोजन लेने की प्रणाली को एक टाइमिंग बना लें कि हम इस समय का 6 बजे खा लेंगे, 6 बजे के बाद 6 बजे सायं खा लेंगे। इसके बाद अगर भूख लगती है तो हम थोड़ा सा दूध ले सकते हैं, दूध अलाउ है, पानी ले सकते हैं। अगर भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो गुड़ पानी ले सकते हैं। हम अपना ब्रेकफास्ट या डाइट 9 बजे के बाद ही लें, जिससे हम स्वस्थ रह सकें और रोग मुक्त रह सकें। शायद कुछ लोग मेरी बातों पर यकीन करके ये सिद्धांत अपनाएंगे और मुझे खुशी होगी और उम्मीद है कि शायद जितने लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग तो जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो ज़रूर अपनाएं। आपसे मेरी विनती है। अगले वीडियो में नए टॉपिक, नए आयुर्वेदिक कंटेंट के साथ फिर मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।